नमस्कार। आइए आज चलते हैं शिव और पार्वती की एक ऐसी अनोखी प्रेम कहानी के सफर पर जो सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। इसमें तपस्या है, इसमें कठिन परीक्षाएं हैं और हाँ, इसमें एक ऐसी बारात है जिसके बारे में सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। तो यही सवाल तो सबके मन में आता है ना? सोचिए, एक खूबसूरत राजकुमारी जिसके लिए महलों की शान और शौकत थी, उसने आखिर क्यों चुना एक ऐसे तपस्वी को जो जिस्म पर चिता की राख मलें शमशान में रहता था? इसका जवाब वो छिपा है पार्वती के उस अटल संकल्प में। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। हम मिलते हैं पार्वती से। पार्वती जो असल में शिव की पहली पत्नी सती का ही पुनर्जन्म थी और उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही धुन थी कि कठोर से कठोर तपस्या करके शिव को, अपने महादेव को फिर से पाना है। अब इस कहानी को ठीक से समझने के लिए तपस्या शब्द को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना करना नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो अपने आप को, अपने शरीर और मन को हर सीमा से आगे धकेलने जैसा था। एक एक्सट्रीम लेवल की साधना। और शिव जो खुद महायोगी हैं, महातपस्वी हैं, उन तक पहुंचने का यही एक रास्ता था। जरा सोचिए, उनकी तपस्या कितनी कठिन रही होगी। पार्वती ने सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया था। वो सिर्फ जमीन पर गिरे हुए सूखे बिल्व पत्र खाकर रहती थी, सिर्फ उतना। उनका समर्पण इतना गहरा था कि उनका शरीर इस कठिनाई से बिल्कुल सूख सा गया था। उनकी तपस्या इस हद तक पहुंच गई कि उन्हें एक नया नाम मिला, अपर्णा, जिसका मतलब है वो जिसने पत्तों का भी त्याग कर दिया हो। और उनकी यही अद्भुत भक्ति थी जिसने आखिरकार महादेव का ध्यान खींचा। और तभी शिव ने फैसला किया कि पार्वती की परीक्षा ली जाए। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि शिव, जो सब जानते हैं, वो ये आजमाना चाहते थे कि पार्वती का प्रेम क्या वो सच में इतना गहरा है, इतना अटूट है। तो इस परीक्षा के लिए शिव ने किसे भेजा? उन्होंने भेजा 7 महान ऋषियों को, सप्तर्षियों को, जो ज्ञान और विवेक का प्रतीक माने जाते हैं। और उनका काम था पार्वती के मन को बदलना, उन्हें यह यकीन दिलाना कि शिव उनके लिए बिल्कुल गलत चुनाव है। तो सप्तऋषियों ने पार्वती के सामने एक अजीब सी तस्वीर रखी। एक तरफ उन्होंने शिव का वर्णन किया एक ऐसे तपस्वी के रूप में जिनके पास ना घर है, ना कोई वंश, जो भयंकर दिखते हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने प्रस्ताव रखा भगवान विष्णु का, जो वैकुंठ के स्वामी हैं, परम सुंदर हैं, धन धान्य से संपन्न हैं। मतलब साफ एक आसान, एक आरामदायक जिंदगी का लालच दिया गया। लेकिन क्या पार्वती का मन बदला? बिल्कुल नहीं। उनका जवाब एकदम साफ और अटल था। उन्होंने ऋषियों से कहा, मैं लाख जन्म लूंगी, पर मेरे पति महादेव ही होंगे। सोचिए, इसे कहते हैं सच्ची निष्ठा। उनका प्रेम किसी भी लालच से परे था। तो जब पार्वती इस परीक्षा में सफल हो गई, तो विवाह का दिन भी आ गया। लेकिन ये कोई आम शादी नहीं होने वाली थी। हो भी कैसे सकती थी जब दूल्हा ही इतना असाधारण हो? एक बहुत मशहूर कहावत है, जस दूल्हा तस बनी बराता। और ये कहावत शिव की बारात पर एकदम आकर ठीक बैठती है, क्योंकि जैसा दूल्हा था, उसकी बारात उससे भी ज्यादा विचित्र थी। इतनी अजीब कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। शिव के बाराती कौन थे? कोई देवता नहीं, बल्कि भूत, प्रेत, पिशाच, ऐसे अजीब जीव जिनके चेहरे नहीं थे। किसी के बहुत सारे हाथ पैर थे तो किसी के थे ही नहीं। और सब के सब एकदम भयंकर शोर मचाते हुए उन्मत्त होकर नाच रहे थे। और इन सब के बीच में खुद दूल्हे राजा महादेव, अपने सबसे भयानक रूप में, सिर पर जटाओं का मुकुट जिसमें सांप लिपटे हुए, पूरे शरीर पर चिता की भस्म, गले में इंसानी खोपड़ियों की माला, और सवारी नंदी बैल। वो कहीं से भी एक राजा नहीं लग रहे थे, वो एक महातपस्वी लग रहे थे। अब जाहिर सी बात है, ऐसी अनोखी, ऐसी डरावनी बारात को देखकर दुल्हन के परिवार का क्या हाल हुआ होगा। हर कोई अचानक से शॉक्ड रह गया। पहले तो सब बहुत खुश थे, उन्हें लगा देवताओं की सुंदर बारात आ रही है। लेकिन जैसे ही शिव की असली टोली आई, सारी खुशी एक पल में डर में बदल गई। और पार्वती की मां मैना, उनका तो दिल ही बैठ गया। वो तो बिल्कुल टूट ही गईं। वो दुख में रोने लगीं, चिल्लाने लगीं, हाय, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था। वो उस ऋषि को कोसने लगीं जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी। उन्हें लगा कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है।
बात इतनी बिगड़ गई कि मैना ने एक आखिरी धमकी दे दी। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी को लेकर पहाड़ से कूद जाऊंगी, पर इस भयंकर दूल्हे से इसकी शादी नहीं होने दूंगी। ये विवाह नहीं होगा। तो जब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, शादी टूट जाएगी, तभी एक दिव्य शक्ति ने इस कहानी को एक खूबसूरत अंजाम तक पहुंचाया। हुआ ये कि ऋषि नारद ने मैना को समझाया और उन्होंने शिव से भी विनती की कि वो अपने इस भयंकर रूप को छोड़ दें, और परिवार और विवाह की मर्यादा रखते हुए महादेव मान गए। और वो जो रूप बदला वो कमाल का था। पलक झपकते ही वो चिता की राख में लिपटे तपस्वी एक ऐसे सुंदर दिव्य दूल्हे में बदल गए जैसा किसी ने नहीं देखा था। उनका गौर वर्ण, शरीर पर अद्भुत आभूषण, चेहरे पर एक अलग ही तेज। उनके इस रूप को देखकर तो सबके सब बस देखते ही रह गए। और इसके बाद वो दिव्य विवाह संपन्न हुआ। शिव और पार्वती का पाणी ग्रहण हुआ। महान ऋषियों ने पवित्र वेद मंत्रों का जाप किया। स्वर्ग से देवताओं ने फूल बरसाए और पूरे ब्रह्मांड ने इस अनोखे मिलन का जश्न मनाया। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें ले आती है इस कहानी की सबसे गहरी सीख पर, कि बाहरी दिखावे से परे भी देखना चाहिए। पार्वती ने शिव को उनके उस भयंकर रूप में भी पूरे दिल से अपनाया, क्योंकि वो उनके अंदर की दिव्यता को, उनके सच्चे स्वरूप को पहचानती थीं। और यहीं पर एक सवाल छोड़ जाती है ये कथा, असली सुंदरता आखिर है क्या? वो जो आंखों को दिखती है या वो जो दिल महसूस करता है?